लैंग्वेज फोकस, टेंस एंड साइटेशन। आइए देखें कि आप लिटरेचर रिव्यू में कौन सा टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप साइटेशन कर रहे हो। नाउ दिस चॉइस इज सटल बट इट इज important and it gives different meanings. लेकिन you have a certain kind of flexibility in your choice. If we look at previous literature reviews and the choices others have made, so we will realize that this falls into three main categories. Number one, past tense यूज किया गया है जिसमें रिसर्चर को एज एन एजेंट शो किया गया। उसके अंदर एक्टिव वॉइस भी यूज की गई जैसे कि पहले वाले में है। जोन्स 1987 investigated the causes of illiteracy, और पैसिव वॉइस भी यूज की गई। The causes of illiteracy were investigated by Jones 1987। जो एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया वो ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया जिसमें रिसर्चर का जिक्र नहीं किया गया बल्कि उसको साइटेशन के लिए सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका नाम डाल दिया। The causes of illiteracy have been widely investigated and you can put the researcher's name in it. Then several researchers have studied the causes of illiteracy. इसके बाद भी आप citation में कुछ researchers का नाम डाल देंगे। तीसरा तरीका ये है कि present tense यूज किया गया। The causes of illiteracy are complex. You have these three references then. And the second example is illiteracy appears to have a complex set of causes. दो बातें यहाँ पे कहते चलें। एक तो ये कि आप किसी एक टेंस में अपना लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखेंगे, जिसमें वेरिएशन ज़रूर आएगी डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। जब आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ऐसे महसूस होता है कि ये अभी की आप बात कर रहे हैं और ये बात बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, करंट है और अभी का इशू है या अभी की वो है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाते हैं तो जब आप प्रीवियस रिसर्च की बात करें कि वो यहाँ तक हुई हुई है इस तरह आप कहना चाह रहे हैं तो आप उसमें आपके सामने वो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। पास्ट में ऐसा लगता है कि बस रिसर्च हुई हुई है लेकिन वो कितना कितना इमीडिएट है या कितनी कितनी रेलिवेंट है या कितनी नहीं है, इसमें थोड़ी सी एम्बिगिटी आती है। So depending on how much you want to highlight the research, which again depends on how much the research relates to your own work, you will choose the tense carefully. However, you will also vary the use of tense to give your argument a certain kind of flexibility, और उसमें जान डालने के लिए आप टेंस में थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे।